Assalamu alaikum beautiful people. Hope so everybody will be doing great and welcome back to my channel. In this video I am going to give you my top 10 fragrances for this winter. इस लिस्ट में मैंने वो फ्रेग्रेंस ऐड की हैं जो मेरी डेली रोटेशन में हैं और ये विंटर के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स टॉक अबाउट देम. वेलकम बैक एंड थैंक्स फॉर लॉक इन. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, इन फ्रेग्रेंस को मैंने पोजीशन वाइज नहीं रखा, इनको मैं रैंडमली पिक करूंगा. बट आखिरी जो 3 परफ्यूम्स हैं उनको मैंने पोजीशन वाइज रखा, लाइक 3, 2 एंड 1. एनीवे गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ऑन द 10th स्पॉट वी हैव ऊद नोवार बाय द हाउस ऑफ वर्साचे. ये एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है. आप में से वो लोग जिन्होंने ऊद वुड एक्सपीरियंस कर रखा है तो ये थोड़ी सी उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देती है. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको पेपरी वुड्स और फ्रेश स्मोकी वुड एक्सपीरियंस करने को मिलता है. गाइस, दिस वन इज एक्सपर्टली ब्लेंडेड एंड द परफॉर्मेंस इज आल्सो ग्रेट. इसमें आपको वुड उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे बहुत ही हार्श या स्ट्रांग हो. गाइस, ये एक बहुत ही स्मूथ और सबर फ्रेग्रेंस है, कम्प्लीमेंट गेटर है और आई थिंक इस विंटर सीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन सकता है. On the 9th spot, we have Autumn Vibes by the House of Maison Margiela. This one is very nice, spicy, woody and herbal. This thing makes you think of taking a walk in the woods. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको प्योर ऑटम और विंटर की एक फील मिलती है. इस फ्रेग्रेंस में आपको ऑटम फॉलिंग लीव्स की खुशबू या फिर कह सकते हैं एक टच मिलता है. इस फ्रेग्रेंस को स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है हु डोंट केयर अबाउट द कम्प्लीमेंट्स, परफॉर्मेंस, ओकेजन्स. उन्हें जस्ट सेंट प्रोफाइल से मतलब होता है. दे जस्ट वांट टू एंजॉय द सेंट प्रोफाइल. सर्दियों की उदास शामों में आपके हाथ में चाय का कप होता है और आप एक कोने में बैठ के अपनी ही सोच में मगन होते हैं, तो ये कुछ उस तरह के सीन को ये पोर्ट्रे करता है. लास्ट ईयर 2022 में फ्रेग्रेंस फाउंडेशन में इस फ्रेग्रेंस ने अवार्ड भी विन किया है. बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. तो आपने इसको ब्लाइंड बाई नहीं करना. ऑन द 8th स्पॉट वी हैव पर्ल्स ऑफ द नाइट बाय द हाउस ऑफ ईसी मियाकी. ईसी मियाकी की अगर आप इंसेंस लाइन को देखते हैं तो होल लाइन ही बहुत अच्छी है, बट पर्ल्स ऑफ द नाइट की अपनी ही एक अलग बात है. आई कॉल दिस वन अ सेंट ऑफ अ मैन. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको एक मिडिल ईस्टर्न टच भी मिलता है. आप में से वो लोग जो शलवार कमीज पहनते हैं अलॉन्ग विद द कोट, वेस्ट कोट और शॉल, गाइस वो इसको इजीली पहन सकते हैं. बेस्ट फॉर ब्लैक टाई इवेंट्स एंड नाइट आउट्स. In this fragrance, you can feel the warmth of a linear spicy fragrance, strong vanilla, pottery tonka, and smoky incense. All in all, guys, perfect for this winter season. So on 8th spot, we have Pearls of the Night. On 7th spot, we have Icon Elite by the house of Alfred Daniel. आइकॉन की होल लाइन बहुत अच्छी है, बट ठंडे मौसम के लिए एलीट एक बेस्ट ऑप्शन है. दिस इज एन अपस्केल्ड, क्लासी एंड एलिगेंट सेंट दैट इज वेरी अंडररेटेड. इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको कार्डमम, ब्लैक पेपर, वेटिवर, सैंडलवुड, लैब्डेनम, स्वेड और बिटर ओनियन जैसी नोट्स मिलती हैं. इट इज लिटिल बिट स्पाइसी इन द ओपनिंग बट नॉट सो फ्रेश. इट्स वार्म, रिच, woody, leathery and slightly sweet and powdery scent. This one works best in colder months, safe for office and dates, best for formal occasions and situations because it is not overly sweet but rather a very decent and stylish, and that thing gives you a very pleasant kind of bubble scent, and the performance of this one is also good. So on 7th spot we have Icon Elite by the house of Daniel. विंटर फ्रेग्रेंस की लिस्ट की अगर हम बात करते हैं और उसमें लेदर की फ्रेग्रेंस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. सो हियर इज टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर परफ्यूम. दिस वन इज वेरी पावरफुल, robust and masculine. It has notes of violet leaf, cedar, jasmine, orris, woods, tobacco and leather. If you dress up or dress down, you can easily pull the trigger. अगर आपने लेदर की जैकेट पहन रखी है और जीन्स पहन रखी है तो आप इजीली इस फ्रेग्रेंस को पहन सकते हैं. दिस इज मेगा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, more refined, very well blended, classy and elegant. अगर इसको मैं simple words के अंदर explain करता हूँ, then I can say a magnificent or a truly winner for me. On 5th spot we have L'Homme Ideal Eau de Perfume by the house of Guerlain. ये एक बहुत ही versatile fragrance है.
ईजिली आपका सिग्नेचर सेंट बन सकती है और आप इसको मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर पहन सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली ऑफ हाई क्वालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, नो फॉल्स नोट्स गाइस, टोटली माइंड ब्लोइंग एंड यूनिक। इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको चेरी और बर्गामोट मिलते हैं अलॉन्ग विद द नटी नोट्स, और फिर ये एक बहुत ही स्मूथ और सबल वनीला और एल्मेट सेंट्स के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। दिस वन इज एक्सपर्टली ब्लेंडेड एंड लास्ट मैनी आवर्स ऑन योर स्किन। सो ऑन द फिफ्थ स्पॉट वी हैव L'Homme Ideal Eau de Parfum by the House of Guerlain. If you get bored or really done with Versace Eros and want something sweet, sexy and seductive that really gets the job done, then guys, I think you should replace it with Azzaro, the most wanted Eau de Perfume Intense. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको कार्डामम, टॉफी और एम्बर वुड्स की नोट्स मिलती हैं। दिस थिंग्स रियली गिव्स यू अ फील ऑफ अ हॉट मेल्टिंग कैंडी, बेस्ट फॉर क्लबिंग, डेट्स, आउटडोर सिचुएशंस, गेट टुगेदर्स एंड फॉर क्लोज एनकाउंटर्स। इस फ्रेगरेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओवरली स्वीट नहीं है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। गाइस, आई थिंक ये विंटर के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन सकता है और ये एक बहुत ही अच्छा कम्प्लीमेंट पुलर भी है। सो ऑन फोर्थ स्पॉट वी हैव Azzaro, the most wanted Eau de Perfume Intense. On the third spot we have the one Luminous Night by the House of Dolce & Gabbana. ये एक लिमिटेड एडिशन है। अगर आपको एक ऐसी फ्रेगरेंस चाहिए जो दूसरी जितनी भी स्वीट डिज़ाइनर फ्रेगरेंस हैं उनसे डिफरेंट हो और कॉमनली लोगों के यूज़ में ना हो, देन गाइस द वन ल्यूमिनस नाइट एक अच्छी ऑप्शन बन सकता है। दिस इज़ एक्चुअली द मिडल ईस्टर्न टेक ऑन द वन DNA। इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक ब्राइटनेस मिलती है बेसल सीड्स की और सिट्रसी नोट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, बट ये फ्रेगरेंस बहुत ही जल्दी फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। It is thick, sweet and dense with a touch of burning incense and a hint of oud in the background. Guys, ये एक बहुत ही यूनिक फ्रेगरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। So guys, rock this winter with the one luminous night by the House of Dolce & Gabbana. अगर आपको एक ऐसी फ्रेगरेंस चाहिए जो क्लीन, सोपी और फ्रेश हो बट एट द सेम टाइम वो रिच, डार्क और स्मोकी भी हो, देन गो फॉर Prada Amber Intense. This is actually the richer and darker version of the original Prada Amber. Best office fragrance for this winter, guys. It is timeless, classic and modern at the same time. It has an animalic quality in it. इस फ्रेगरेंस को आप बहुत सी सिचुएशन में पहन सकते हैं, लाइक फॉर्मल सिचुएशंस, अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं मीटिंग पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं। इस तरह के परफ्यूम्स आजकल मार्केट में आपको बहुत ही कम मिलते हैं, सो हाईली रिकमेंडेड फॉर दिस विंटर। ऑन द फर्स्ट स्पॉट वी हैव पाशा डी कार्टियर परफ्यूम। ये फ्रेगरेंस मेरे दिल के बहुत ही करीब है। दिस इज माई सेकेंड बॉटल एंड माई ऑल टाइम फेवरेट। इफ यू वॉन्ट समथिंग असर्टिव, बॉसी और अथॉरिटिव, then guys it will be your jam. First of all, आपको with open arms and open mind इस फ्रेगरेंस को वेलकम करना पड़ता है, बिकॉज दिस स्टफ इज पोटेंट। अगर आप इसको ओवर स्प्रे करेंगे तो ये आपको इजीली चोक कर देगा। ये उस तरह की डेली रूटीन या कैजुअल काइंड की फ्रेगरेंस नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर वीरिंग देखते हैं more than 2 weeks, then it will induce you a headache because this stuff is very powerful, sweet, boozy, balsamic and masculine. अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूं, then I can say a pure class or sophistication in a bottle. 10 out of 10 for me. I will highly recommend you guys Pasha de Cartier perfume. That's all guys. This is my top 10 list. What is your favorite? Guys, please let me know in the comment section. मैंने इस लिस्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि विंटर के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, लाइक अगर आपको ऑफिस फ्रेगरेंस चाहिए, अगर आपको स्वीट सेडक्टिव काइंड की फ्रेगरेंस चाहिए, डेट्स के लिए चाहिए, ऊद वाली फ्रेगरेंस चाहिए, लेदर वाली फ्रेगरेंस चाहिए, तो अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको ये सारे परफ्यूम इस टॉप 10 लिस्ट के अंदर मिलेंगे। एनी हाउ, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है गाइस, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।